डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 6 सम। इसमें हमारे को कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है और वहाँ से हमने ए और बी जो सेट हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई दे रखी है अपने को, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती थी, वो होती थी ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट होते थे, सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी, पीछे वाला जो एलिमेंट है लास्ट वाला, दैट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो यहाँ अगर इसको हम देखें, यहाँ साफ साफ हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं ए बी और बी मीन्स ए बी एलिमेंट्स तो फर्स्ट वाले ए को बिलोंग करेंगे एंड एक्स और वाई बिलोंग करेंगे बी को। तो हमारा सॉल्यूशन है सेट ए इक्वल टू ए बी एंड सेट बी इक्वल टू एक्स वाई। ये हमारा आंसर है इसका। 7 सम के अंदर हमारे को 4 सेट दिए हुए हैं, सेट ए बी सी एंड डी, और हमें वेरीफाई करने हैं ये 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है, एक बार उसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए की और बी इंटरसेक्शन सी की। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स जो सेट बी के एलिमेंट हैं और सी के एलिमेंट हैं, वहाँ से कॉमन एलिमेंट हमने फाइंड आउट करने हैं। बी और सी में देखें 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट हैं 5 और 6। यहाँ देखें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हुई इसकी 5, मीन्स नल वाइड एम्प्टी सेट हो गया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स क्या है, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 इंटरसेक्शन 5 के साथ, और ये क्या आएगा हमारा आंसर 5। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड को भी इसी प्रकार से हम सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद भी हमारे पास 5 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी ए और बी से बना लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ऐसे हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट आएगा। सिमिलरली ए क्रॉस सी हमारे पास 1 5 1 6 2 5 और 2 6 आया। अब हमारे को करना क्या है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है ए क्रॉस ए बी की एंड ए सी की, इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। कि दोनों की इंटरसेक्शन जो लेनी है हमने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इनमें हम यहाँ जो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी की आई है, इसमें से और इसमें से कॉमन देखते हैं कौन सा एलिमेंट है। यदि बात करें यहाँ इन दोनों में कॉमन की, तो कॉमन कोई भी नहीं है। दिस मीन्स ये भी क्या आएगा हमारा 5 और LHS इक्वल टू RHS। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी यानी ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। मीन्स ए सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बी और डी की प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। तो हम देखते हैं ए और सी की प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास। ए और सी की प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट में हमने की थी, वहीं से उठा लेते हैं। 1 5 1 6 2 5 2 6 और बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से हम करते हैं। मीन्स बी के जितने एलिमेंट हैं और डी के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो सेट आएगा वो सेट लिखते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारी जो बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई उसमें सारे एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर मिले हैं। हम देखते हैं ए और सी की जो प्रोडक्ट थी वहाँ पर जो जो एलिमेंट हैं
ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ इस बी और डी की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स अब यदि अब सबसेट वाली जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, किसी एक सेट के एलिमेंट्स यदि दूसरे सेट के अंदर सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं तो पहले वाला सेट दूसरे का सबसेट होगा। इट मीन्स ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वही हमें सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव करना था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट गो टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू डू मैथ्स then it is a must that you should read out and understand the statement which is given very clearly। तो अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका 60% काम हो गया, 40% आपने लिखना है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट्स हैं इन सम्स के अंदर बहुत ही इजी हैं। कई बार बच्चे सेट पढ़ने के बाद उनको लगता है कि सेट तो काफ़ी इजी था और अब ये रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी मुश्किल चैप्टर आ गया है। लेकिन वो किस लिए मुश्किल लगता है? क्योंकि बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते। 8th जो सम है हमारा, उसकी स्टेटमेंट ए एंड बी सेट हमारे को दे रखे हैं। हमने ए और बी की प्रोडक्ट लिखनी है और प्रोडक्ट लिखने के बाद जो हमारे पास ए बी का सेट बनेगा प्रोडक्ट का, उसमें देखने हैं वहाँ पर कितने सबसेट वहाँ पर उसके बन सकते हैं और जो सबसेट बनेंगे उन सबको हमने यहाँ पर लिख देना है। ए क्रॉस बी लिखते हैं यहाँ पर। आप सबको पता है ए में एलिमेंट 2 हैं, बी में एलिमेंट 2 हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए और बी की, वहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे। एक बार चारों को लिख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे को मिलेंगे वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1 3 1 4 2 3 2 4। ये हमारे पास एक सेट हमने निकाल लिया है ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हमारे पास ये सेट है, इसके हम देख लेते हैं कितने हम यहाँ पर सबसेट बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेट्स में आपने पढ़ा जो हमारे पास सेट यदि कोई है उसके सबसेट कितने हम बना सकते हैं। तो वहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स। कोई भी सेट अपने पास है उसके कितने हम सबसेट्स बना सकते हैं, तो वहाँ सिंपली था इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, और n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट। तो यहाँ अगर देखें हम, हमारे पास कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 16 यहाँ पर हमारे पास सबसेट बनेंगे इसके। वो 16 सबसेट लिख लेते हैं हम। प्रकार से जो हमारे सबसेट्स बने हैं ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के 16 सबसेट्स वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले जो फाई है, जो एम्प्टी सेट होता है वो तो सभी का सबसेट होता है, फाई लिखा। उसके बाद हमने सिंगल सिंगल लिख दिए सारे, उनका एक सेट बनाया। उसके बाद 2-2 लेके सेट बनाया, फिर उसके बाद 3-3 लेके सेट बनाया, और लास्ट में हमारा जो ये पूरा का पूरा सेट था ए क्रॉस बी, वो अपने आप का भी सबसेट होता है। इस प्रकार से हमारे 16 यहाँ पर सबसेट हुए जो यहाँ लिख दिए गए हैं। अब जो 9th क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए और बी 2 सेट हैं सेपरेट। कैसे हैं कि ए में 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2। मीन्स जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं और सेकंड सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर इसने दिया जो उनकी प्रोडक्ट की जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो इसमें 3 2 6 होने चाहिए थे ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन उनमें से 3 इसने लिख दिए यहाँ पर। 3 ये हैं, 3 और भी कोई दूसरे हो सकते हैं। ये 3 देख के हमने ए और बी बताना है कौन से हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दी? वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट।
ये सारे के सारे सेपरेट एलिमेंट हैं एक्स वाई एंड जेड। तो एक बार रिकॉल करते हैं प्रॉपर्टी को। अगर हमने किसी दो सेट की, किन्हीं भी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने की है तो उससे हमारे को ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर दैट की वहाँ पर ए बी की फॉर्म के होंगे। ए जो है, अगर ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो ए हमारा ए का एलिमेंट है, और जो ये बी है हमारा, ये पीछे वाले सेट बी का एलिमेंट है। अगर इन तीन ऑर्डर्ड पेयर को हम देखें यहाँ पर, यहाँ सेपरेटली आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड तीन एलिमेंट हैं। तीन ही एलिमेंट हमारे को चाहिए हैं ए के अंदर। तो ए के जो एलिमेंट होंगे सेट ए के, वो कौन से हैं, एक्स वाई एंड जेड। और अगर हम पीछे वाले जो बी के एट द प्लेस ऑफ बी जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं 1 2 एंड 1, मींस 1 एंड 2 हैं सेपरेट, 1 तो रिपीट हुआ है, तो 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, और बी के अंदर हमारे 2 ही गिवन हैं। तो बी जो सेट है उसके एलिमेंट हमारे पास हैं 1 एंड 2। इस प्रकार से सेट ए एंड सेट बी जो हमने फाइंड आउट करना था। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखें। स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक बार हम, बहुत ही ईजी सम है ये भी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए की ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है हैज़ 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट हैं, तो ए में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 3 3 9 है। सो ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। बार देखते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी होती क्या है। अगर ए की ए से हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए भी हमारे पास आएगा ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। याद रखें ए और बी की प्रोडक्ट करते थे, ए भी हमारे पास आता था, और ए बी में पहले वाला ए बिलोंग करता था ए से और पीछे वाला बी बिलोंग करता था बी से। लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट हमने किसकी करनी है, ए की अपने आप से ही प्रोडक्ट करनी है। तो पहले वाला एलिमेंट भी ए का है और पीछे वाला एलिमेंट भी ए का ही है। अब यहाँ देखें, इसमें हमारे पास जो गिवन है -1 0 एंड 0 1, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इसने कहे हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर इन दोनों गिवन ऑर्डर्ड पेयर को हम ध्यान से देखें
तो इस पहले वाले ऑर्डर पेयर के भी दोनों एलिमेंट ए के अंदर हैं और दूसरे वाले के भी दोनों एलिमेंट ए के ही एलिमेंट हैं। यहाँ अगर सेपरेटली देखें तो सेट ए, उसके एलिमेंट क्या हुए 0, 1 एंड -1। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर सेट ए क्या बना हमारे पास -1, 0 एंड 1। ये हमारा सेट ए है। ए क्रॉस ए पूरा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बनेगा, मीन्स हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है -1, 0, 1 की, -1, 0, 1 से। तो ये हम एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो हमारे पास ये सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना जिसके अंदर हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो पहले ही गिवन थे वो कौन से थे, ये 2 गिवन थे, मीन्स ये फर्स्ट वन एंड दिस वन, ये थे। रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ हमने लिखने हैं इसके, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ये 7 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये हमारा आंसर है। और ये जो हमने यहाँ किया था ये अपना रफ वर्क था, इस रफ वर्क को यहाँ से हटा देना, इरेज कर देना, तो आपका ये 10th सम है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है।